हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के क्लास का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला इति, ह और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है हुआ और आस का अर्थ होता है था, यानी ऐसा हुआ था, यानी इट वाज हैपन ही इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इतिहास के जनक के बारे में। तो इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम जो है हिस्टोरिका है। बात करें इतिहास के विभाजन की, तो इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। बात करें प्राचीन भारत के काल की, तो यह जो है अज्ञात, शुरू में जो है अज्ञात और 712 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 से 1707 एडी तक रहा। और उसके बाद आधुनिक भारत की बात करें तो 1707 एडी से लेकर के 1947 एडी तक रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसी का मतलब क्या होता है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी इसे हम लोग बीसीई भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसे हम लोग सीई या फिर कॉमन एरा भी कहते हैं और इसे हिंदी में जो है ईसवी कहते हैं, जो कि ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा के जन्म को यहाँ जो है 0 मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे धर्म के बारे में। तो दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था। तो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जो है सनातन धर्म, जिसे हम लोग हिंदू या फिर आर्य धर्म भी कहते हैं। और वर्ल्ड में बात करें तो जो है अभी 4,500 से भी ज़्यादा संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसमें अगर बात करें 31% जो होता है ईसाई धर्म के लोग, 23% जो है मुस्लिम और 15% की बात करें तो हिंदू और 7% जो है बौद्ध हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, इसमें जो होता है साधारण नियम होता है और इसमें लोग जो होते हैं अपने आस्था पर विश्वास करते हैं और इसमें लोग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम जो है बाइबिल है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट्स को मिलाकर बनाया गया है। और बाइबिल ही वह पहला पुस्तक था जिसने अपना एक निश्चित नियम बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म जो है 1400 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। इसकी एक पुस्तक का नाम जो है कुरान है और इसमें जो है एक तरह का विशेष नियम बताया गया है। बात करें इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर कौन थे। तो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर जो थे मोहम्मद थे और इनका जन्म जो है 570 एडी में हुआ और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो मक्का, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरब देश के बारे में। तो अरब देश एक तरह का रेगिस्तानी एरिया होता है और यहाँ पर जो है कुछ उपजाऊ भूमि होती है जिसमें मुख्यतः कबीले लोग रहते हैं। प्रत्येक कबीले का एक देवता होता है और ये जो है प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं, जैसे कि जल, वृक्ष और पत्थर। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ जो है बहुदेववाद प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं काबा के बारे में। तो काबा जो था अरब का एक देश था जहाँ पर 360 मूर्तियाँ पाई गई थी और इन मूर्तियों का संरक्षण जो है कुरैश परिवार को दिया गया था और इसी परिवार में जो है पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। बात करें काला पत्थर की, तो काला पत्थर को जो है पैगम्बर मोहम्मद साहब ने चूमा था और इसी कारण जो है उमर भी उसे चूमता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक पत्थर हो, ना तो तुम किसी को लाभ पहुंचाते हो और ना ही हानि पहुंचाते हो। चूंकि तुम्हें जो है पैगम्बर मोहम्मद साहब ने चूमा है, इसलिए मैं भी तुम्हें चूम रहा हूँ। उसके बाद बात करें काला पत्थर को हम लोग ब्लैक स्टोन भी कहते हैं और इसे जो है हज ए अस्वद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैगम्बर मोहम्मद साहब के। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इस कारण जो है वे कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं और वहाँ पर अपना सेना फौज तैयार करते हैं और उसके बाद जो है 629 से 30 ईस्वी में जो है मक्का को जीत लेते हैं। उसके बाद बात करें पैगम्बर मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ था 632 एडी में हुआ था। इनके मृत्यु के बाद जो है 4 खलीफा हुए, जिसमें पहले की बात करें तो अबू बकर थे, जो कि इनके ससुर थे और ये जो थे सुन्नी वंश के थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे खलीफा की। तो दूसरे खलीफा उमर थे, जो कि 634 ईस्वी में खलीफा बने और ये जो थे सीरिया, मिस्र और ईरान जीते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उस्मान के बारे में। तो उस्मान जो है 644 एडी में खलीफा बनता है और अली की बात करें तो 656 एडी में जो है, जो कि इनका दामाद भी होता है, खलीफा बनता है और ये जो थे शिया मत के अनुयायी थे। और ये जो चारों खलीफा जो थे किस वंश से संबंधित थे। तो ये चारों खलीफा जो थे उमैयद वंश से संबंधित है, जो कि 633 से 750 एडी तक रहा और इसमें जो थे 18 खलीफा हुए। बात करें उमैयद वंश का जो है खात्मा किसने किया था। तो उमैयद वंश का खात्मा जो है अब्बासियों ने किया था, जो कि 750 ईस्वी में आए थे और अगले 500 साल तक यहाँ रहे। इसमें जो थे 37 खलीफा हुए और जिसका सेंटर की बात करें तो बगदाद था।
नेक्स्ट बात करते हैं, खलीफाओं ने जो है जिहाद का नारा दिया था और यह नारा जो है इस्लाम को न मानने वाले लोगों के खिलाफ दिया गया था। इसके तहत जो है सीरिया, फिलिस्तीन, दमिश्क और साइप्रस तथा मिस्र को इसमें कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद जो है फारस, ईरान, अफ्रीका, स्पेन और पुर्तगाल तथा फ्रांस को भी कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फ्रांस में जो है 732 ईस्वी में जो है टूर्स वार होता है। वहाँ का जो राजा था चार्ल्स मटेल जो था वहाँ जीत जाता है और खलीफाओं को दमन कर देता है। बात करते हैं भारत में इस्लाम कैसे आया था। भारत में इस्लाम जो था व्यापार के माध्यम से आया। इसमें जो है भारत से जो है मसाले, रेशम, कपास और अनाज जो है अरबवासी लेके जाते थे और अरबवासी से हम लोग खजूर, जैतून और ऊँट मंगवाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 628 ईस्वी में जो है भारत में पहली मस्जिद का निर्माण कराया गया था और यह मस्जिद का नाम जो था चेरामन जुमा मस्जिद था, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के प्रचार के बारे में। तो इससे एक बुक संबंधित है चचनामा। चचनामा में जो है अरब आक्रमण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं खलीफा जो है भारत के लिए क्या आदेश सुनाते। तो पहला है इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा है धन का लूटना और तीसरा है मंदिरों को तोड़ना तथा साम्राज्य का स्थापना करना। इस प्रकार देखा जाए तो पहला आक्रमण जो हुआ था 636 ईस्वी में हुआ था मुंबई में और किसके द्वारा किया गया था? उमर के द्वारा किया गया था, जो कि असफल हो गया था। उसके बाद बात करते हैं जब अरब व्यापारी जो है लंका से अपने देश को जा रहे थे तो सिंध में उनके जहाज़ों को लूट लिया जाता है। और अरबवासी की बात करें तो श्रीलंका को जो है उस समय सेरेंडिव कहा जाता था। और अरब व्यापारी जो है सिंध के राजा दाहिर को कहते हैं कि उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। बात करते हैं राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था। तो राजा दाहिर के पिता का नाम जो था चज था। बात करें सिंध पर पहला आक्रमण किसने किया था। तो सिंध पर पहला आक्रमण जो है अबेदुल्ला के द्वारा किया गया था। उसके बाद बुदैल आया, जिसे जो है 711 ईस्वी में दाहिर के द्वारा हरा दिया जाता है और यह जो आक्रमण हो जाता है असफल हो जाता है। उसके बाद जो है 712 ईस्वी में आक्रमण होता है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। बात करें मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था। तो ईरान के हजाज ने भेजा जाता था, जो कि हजाज का दामाद या फिर भतीजा भी था। यह जो है भारत में प्रवेश जो है खैबर दर्रे से किया था। इसके बाद जो है इसने देवल, निरुन और शीशम के जाट ब्राह्मणवाद रावल किला को जीता और रावल किला की लड़ाई में जो है 20 जून 712 ईस्वी की दाहिर की मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी लाड़ी और उसकी बेटी परिमाला तथा सूर्यमाला को खलीफा के पास लेकर जाया जाता है। और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुल्तान पर 713 ईस्वी में विजय प्राप्त किया जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर जजिया थोपा था, जो कि नन मुस्लिमों पर सौंपा जाता था और वह जो था ईसाई और यहूदी को जो है जिम्मी कहता था और जिस पे जो है 2.5% टैक्स लिया जाता था जजिया कर के रूप में। मूर्ति पूजकों को वह काफिर कहता था, जिसको वहां रहने का भी अधिकार नहीं था। उसके बाद कासिम की मृत्यु के बाद जो है याजिद आता है और याजिद की मृत्यु के बाद भी जो है हबीब आता है। और इसके बाद जो है अरबों में आपसी संघर्ष होने लगता है 712 से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने फिल इन द ब्लैंक शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनकी बातें या फिर दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें जो है क्या कहा गया। तो उन्हें जो है हदीस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जो है मिलाद उल नबी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पड़ोसी देशों को अरबों ने सेरेंडिव कहा था। तो भारत में के जो है पड़ोसी देश श्रीलंका को ही अरबवासी ने जो है सेरेंडिव कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।